नमस्कार, यूपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल दौरा, निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिया जायजा। 31 मार्च तक पूरा होगा निर्माण कार्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान, महिला दिवस पर घेरा कार्यक्रम करेगी सपा, सरकार के खिलाफ महिलाओं को एकजुट करने की अपील। बिजनौर के चर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी के एमएसपी संबोधन पर किसान नेता टिकैत का पलटवार, कहा हम एमएसपी खत्म नहीं करना चाहते, हम तो एमएसपी पर कानून चाहते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से मची भारी तबाही, यूपी लखीमपुर खीरी से 19 मजदूर तपोवन पावर प्रोजेक्ट से हुए लापता, नहीं मिली कोई जानकारी। पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी और गाजीपुर के दौरे के बाद आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। साथ ही मुजरापुर में लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं प्रयास है कि 31 मार्च तक इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। बिजनौर के चर्चित हत्याकांड में नया मोड़ आया। दरअसल बिजनौर में 2 दिन पहले युवक की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी लगभग आधे घंटे तक पुलिस के आने का इंतजार करते रहे, जिसके बाद वो आरोपी पुलिस के सामने जोर जोर से चिल्लाते रहे कि ये वीडियो इंटरनेट पर आना चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपने संबोधन में किसान आंदोलन पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत करने का न्योता दिया। साथ ही पीएम मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का भी जिक्र किया और कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। जिसके बाद उनके इस बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार कर अपना बयान दिया। किसान नेता ने कहा कि हमने कब कहा है कि एमएसपी खत्म हो रहा है, हमने कहा है कि एमएसपी पर एक कानून बनाना चाहिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी कहना ये है कि समस्या या समाधान, समस्या ही काट दो, जिन्हें बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के बाद हुई तबाही में अब तक न जाने कितने लोग लापता हो गए। वहीं रेस्क्यू टीम ने अब तक 11 शवों को बरामद किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सोमवार को जानकारियां भी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 203 इस तबाही की चपेट में आए। फिलहाल टीम गश्त में लगी हुई है, राहत बचाव कार्य भी जारी है। हालांकि इस तबाही से यूपी के लखीमपुर जिले में भी कोहराम मच गया। दरअसल खीरी के 19 मजदूर उत्तराखंड में चल रहे तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे। हादसे के बाद से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिनकी तलाश अभी फिलहाल चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक जानकारी साझा की, जिसमें 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश व्यापी महिला घेरा आंदोलन की घोषणा की गई। ट्वीट में अखिलेश ने महिलाओं से आंदोलन में आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने लिखा कि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस पर सपा प्रदेश भर में आयोजित करेगी महिला घेरा। महिला शक्ति का आह्वान है कि वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े और इसे इतना बड़ा बनाएं कि दंभी सत्ता की नींद टूट जाए, महिलाएं आगे आएं।
फिरोजाबाद में बीच सड़क पर दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां दबंग ने एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा। मामला विभव नगर के पास थाना उत्तर क्षेत्र का है, जहां दबंग ने एक युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बागपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी और 3 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी शख्स खुद ही थाने भी पहुंच गया। मामला अंतर्गत गायत्रीपुरम मोहल्ले की मुन्ना खली का है। यहां एक महिला और उसकी 3 साल की सौतेली बेटी का शव कमरे में पड़ा मिला। आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर हत्या की बात कबूल की। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच अभी जारी है। बागपत में घने कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे घने कोहरे के चलते यहां भीषण हादसा हो गया, जिसके चलते 30 गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर आपस में एक के बाद एक टकराती चली गईं। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या करने वाले बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए, जहां ग्रेटर नोएडा पुलिस और आरोपियों के बीच शाम को मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने गोली चलाकर एक बदमाश को घायल कर दिया। वहीं 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रही है। अमरोहा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक दूल्हा ट्रैक्टर से बारात लेकर मंडप तक पहुंचा। जहां मौजूद बारातियों ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए और ट्रैक्टर पर एक पोस्टर भी लगाया। साथ ही उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की। वहीं शादी के बाद दुल्हन भी ट्रैक्टर पर बैठकर विदा हुई। थाना धनोरा क्षेत्र के चांद्रा फार्म गाँव का मामला बताया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ यूपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत।